हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का आप हॉरिजॉन्टली अकॉर्डियन कैसे बना सकते हैं। देख लीजिए इस तरह का आप डिज़ाइन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देख लीजिए ये बहुत ही लुकिंग वाला है डिज़ाइन। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा आपको बनाने में, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको इस तरह का अकॉर्डियन बनाने ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस तरह का आप अकॉर्डियन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप बॉडी टैग के अंदर एक डिव मेन डिव बनाएंगे जिसका क्लास रखेंगे कंटेनर। उसके अंदर एक और डिव बनाएंगे जिसका क्लास रखेंगे स्लाइडर हाइफन कंटेनर्स। और इसके अंदर एक डिव बनाएंगे जिसमें आप क्लास रखेंगे फ्लेक्स बॉक्स हाइफन स्लाइडर। और दूसरा फिर क्लास रखेंगे फ्लेक्स बॉक्स हाइफन स्लाइडर हाइफन 1। इसमें एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास रखेंगे फ्लेक्स बॉक्स हाइफन स्लाइडर। और इसके अंदर आप एक इमेज देंगे इस तरह के। आप इसमें और टेक जो आप डिफाइन कर लीजिएगा और इसमें आप अपने इमेज का लोकेशन दे दीजिएगा। और इसके अंदर फिर आपको एक डिव बनाना होगा जिसका क्लास देना होगा टेक्स्ट हाइफन ब्लॉक। और इसके अंदर आप H3 से लिख दीजिएगा आपके मन जो आप लिख पाए। इसके बाद फिर आपको एक डिव टैग लीजिएगा जिसमें क्लास दीजिएगा सिंपल टेक्स्ट। और इसके अंदर एक पैराग्राफ आप लिख लीजिएगा। सिंपली इसी चीज़ को जो यहाँ पे मैं यहाँ से को पेस्ट किया हूँ, देख लीजिए फ्लेक्स बॉक्स हाइफन स्लाइड को, इसी को 4 टाइम्स ऑल आपको पेस्ट करना होगा। तो मैं देखिए यहाँ पे सभी में पेस्ट कर देता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, ये यहाँ से 4 हो गया और ये 5 हो गया। और सभी में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ चेंजेस करना होगा। पहला में तो कोई चेंजेस नहीं करना है। दूसरा में आएंगे तो आप यहाँ से अपना इमेज का लोकेशन चूज कर लीजिएगा। मीन्स इमेज दूसरा इमेज चूज कर लीजिएगा। और इसमें आप जो चाहें जो इसमें H3 में लिख दीजिएगा। और पैराग्राफ में भी आप जो चाहें वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो मैं सभी में सिर्फ और सिर्फ मैं इमेज का लोकेशन बदलूँगा और यहाँ पे स्लाइडर में 3 पास कर दूँगा और इसमें कोई चेंजअप नहीं करूँगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसका डिज़ाइन कर लिया। बट सिंपल है, इसी तरह का ही आपका डिज़ाइन करना होगा। मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो देखिए सभी का यहाँ पे इमेज शो हो गया। और यहाँ से इसका जो भी आप इसमें कंटेंट दिए होंगे वो यहाँ से आपका दिखने लगेगा। देखिए सभी इमेज यहाँ पे शो होने लगा। अब वो इसी को CSS में डिज़ाइन करते हैं। तो एक बार और मैं आपका ये डॉक्यूमेंटेशन समझा देता हूँ कि मेन कंटेनर बनेगा, उसके अंदर एक और मेन कंटेनर बनेगा, इसके अंदर एक और मेन कंटेनर बनेगा, 3 गो मेन कंटेनर बनेगा। इसके अंदर आपको 5 डिव बनाना होगा जिसका क्लास देना होगा फ्लेक्स बॉक्स हाइफन स्लाइड। और इसके अंदर इमेज, फिर आपको एक बॉक्स देना होगा। इस बॉक्स के अंदर फिर आपको एक हेडिंग देना होगा और हेडिंग के बाद एक और बॉक्स बनाना होगा जिसका क्लास देना होगा टेक्स्ट। और इसके अंदर आप देंगे इस तरह का कोई भी आप डोमी कंटेंट दे सकते हैं। इसके बाद आप हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग स्टार्ट कीजिएगा और बॉडी को सेलेक्ट कीजिएगा, फॉन्ट फैमिली दे दीजिएगा। इसके बाद आप कंटेनर को सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें विड्थ में पास कर दूंगा 100% और मार्जिन पास कर दूंगा टॉप से 50 पिक्सल ऑटो और 0। और फिर मैं पास करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा ये स्लाइडर हाइफन कंटेनर्स। इसमें मैं पास कर दूंगा विद 100% और मार्जिन टॉप 60 पिक्सल। मैं यहाँ से इसको सेव करूँगा और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपका कंटेंट है इसमें आपको बदलाव देखने को मिल रहा होगा। तो इस स्लाइडर कंटेनर्स के बाद आप लिखेगा फ्लेक्स बॉक्स हाइफन स्लाइडर। आप कहाँ के लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स हाइफन स्लाइडर, स्लाइड नहीं स्लाइडर लेंगे। इसमें मार्जिन टॉप आप पास कर देंगे 50 पिक्सल। उसके बाद आप फिर इसी स्लाइडर को सेलेक्ट करेंगे और इसमें डिस्प्ले आपको वेबकिट हाइफन बॉक्स पास कीजिएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स पास कीजिएगा फिर से और विद 100% हाइट 50। देखिए यहाँ पे हाइट कितना है 500 पिक्सल है और विजिबिलिटी इसका हिडन है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा।
तो देख लीजिए इसका जो विजिबिलिटी है वो हिडन ही है। इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे फ्लेक्सबॉक्स स्लाइडर के अंदर डॉट फ्लेक्सबॉक्स स्लाइड को, और इसमें आप पास कर लीजिएगा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल। देख लीजिए ये है आपका स्टैंडर्ड कोडिंग है, और इसको मैं वेबकिट में पास कर दिया हूँ कि ये सभी वर्जन में सभी ब्राउज़र में सपोर्टेबल हो। उसी तरह से ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी पास कर दिया हूँ, और इसका वेबकिट पास कर दिया, और उसी तरह से टाइमिंग फंक्शन पास कर दिया हूँ, और यहाँ पर ट्रांजिशन डिले भी पास कर दिया हूँ। मैं चाहता तो इसको एक ही साथ में भी ट्रांजिशन पास कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं इसमें विद पास किया हूँ 20%, हाइट पास किया 100%, पोजीशन रहेगा इसका रिलेटिव, ओवरफ्लो रहेगा हिडन, कर्सर पॉइंटर, और विजिबिलिटी इसका विजिबल हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इसका जो विजिबिलिटी है वो आपका विजिबल हो गया। यहाँ पे अगर इसका हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हाइट आप कहाँ से बढ़ाएंगे, आप यहाँ पे हाइट पास कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे 600 पास करेंगे तो आप देखिएगा इसका हाइट भी आपका इस तरह से बढ़ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप जितना चाहे हाइट उसमें पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 550 पास करूँगा, और ये इतना बड़ा ही मैं इसको रखूँगा। और देखिए टॉप से इतना गैपिंग आ रहा है, तो मैं इसको गैपिंग को भी रिमूव कर दूँगा। यहाँ पे जो मैं टॉप दे रहा हूँ मार्जिन टॉप, और इसमें भी मैं पास कर रहा हूँ मार्जिन टॉप, तो मैं सिंपली इसी में कंटेनर में मैं यहाँ पे 0 पास कर दूँगा, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे तो 0 नहीं आया टॉप से, तो आप यहाँ इस टॉप को भी आप 0 कर सकते हैं। देखिए इसको भी आप 0 कर देंगे स्लाइडर कंटेनर्स को, तो ऊपर से देखिए हल्का आया। उसके बाद एक और है यहाँ पे आपका 50 पिक्सल है, और इसको भी आप यहाँ से क्या कीजिए, आप इसको रिमूव कर दीजिए। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका परफेक्ट आपको दिख रहा है। आप चाहे तो बॉडी में इसका पैडिंग और मार्जिन रिमूव कर देंगे तो आपको वो यहाँ से गैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बॉडी में जाऊँगा, और इसमें मैं मार्जिन 0 कर दूँगा, और पैडिंग भी 0 पास कर दूँगा, और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए ये बॉडी से आपको कंजेस्टेड लग रहा है। इसके बाद आप फिर से फ्लेक्सबॉक्स स्लाइडर को सेलेक्ट करेंगे, और इसके स्लाइड में आप आफ्टर सीडो एलिमेंट सीडो क्लास का उपयोग करेंगे। पोजीशन देना होगा आपको एब्सोल्यूट, ये तो मस्ट है देना, और कंटेंट भी आपको मस्ट है देना। उसके बाद आप पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, टॉप 0 लेफ्ट 0, डिस्प्ले का ब्लॉक रहेगा विद 100%, हाइट 100%, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में मैं RGB A मोड में पास कर लिया हूँ, और Z-index 2 और ओपेसिटी में 0 कर लिया हूँ, तो ये आपका विजिबल नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखिए हाइट हो गया, बट उतना ये विजिबल नहीं है। इसके बाद जो इसके अंदर IMG टैग है, कौन IMG टैग है, यह आपका ये जो स्लाइड है इसके अंदर जो IMG टैग है इसको मैं सेलेक्ट किया हूँ इस तरह से, और पोजीशन पास करें एब्सोल्यूट, टॉप से 50% और लेफ्ट से 50% रहेगा, और हाइट ऑटो विद ऑटो रहेगा, मीन विद 100% और मीन हाइट भी 100%। और इसमें मैं ट्रांसफॉर्म पास कर दिया हूँ ट्रांसलेट, इसमें ट्रांसलेट फंक्शन जिसमें मैं वैल्यू पास किया हूँ -50% -50%, यह मीन सेंटर के लिए किया जाता है, और Z-index 1 पास कर दूंगा, और सिंपली मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका इमेज इसका जितना विद है उतना विद एंड हाइट में ये आपका परफेक्ट दिखने लगा। इसके बाद आप इसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स कौन है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका डिव है जो इसका अंदर बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स इसका कोडिंग करते हैं, जिसमें पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, लेफ्ट से आप देंगे इसको 30 पिक्सल, बॉटम से 30 पिक्सल, और इसमें मैक्सिमम विड्थ देंगे आप 400 पिक्सल, और पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और बैकग्राउंड को RGB मोड में देंगे, कलर इसका वाइट रहेगा, हेक्स को देख लीजिए शार्प FFF, और Z-index 4 रहेगा, और विजिबिलिटी हिडन, और ओपेसिटी भी 0 रहेगा। मैं इसको सिली सेव करूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स से अंदर जो H3 है इसका कोडिंग करेंगे। इसमें फॉन्ट साइज दूंगा 20 पिक्सल और फॉन्ट वेट दूंगा 700। इसके बाद मैं पास करूंगा फ्लेक्सबॉक्स -स्लाइडर। इसमें जब मैं इस पर ओवर करूंगा, किस पे ओवर करूंगा, ये आपका स्लाइडर है इस पे, और इस पे मैं स्लाइड पे ओवर करूंगा। देखिए दोनों को एक ही साथ में कोडिंग किया हूँ, इस पे ओवर करूंगा
तो फ्लेक्स सीलिंग आपका 0 हो जाना चाहिए और विद आपका 80% हो जाना चाहिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिएगा, जैसे मैं इस पर ओवर करूँगा तो आप देख लीजिए इसका विद जो है वो 80% आपका हो जा रहा है। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद आप फ्लेक्सबॉक्स स्लाइडर के बाद फ्लेक्सबॉक्स हाइफन स्लाइडर हाइफन 1 को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप स्लाइडर को भी सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और इसमें आप बॉटम से 60 पिक्सल डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से ये इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कितना मस्त इफेक्ट दिख रहा है। अब मुझे डिफाइन करना है कि इसके अंदर जो कंटेंट है, जो इस प्रकार का कंटेंट आ रहा है उसको डिफाइन करना है। तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ फ्लेक्सबॉक्स हाइफन स्लाइडर डॉट फ्लेक्सबॉक्स हाइफन स्लाइडर हाइफन 1 पे जब ओवर करूँगा और उसके बाद फिर मैं फ्लेक्सबॉक्स हाइफन स्लाइडर पे ओवर करूँगा, फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स का कोडिंग करूँगा। मीन्स जब इस पे ओवर होगा 1 या 2 पे तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब है इस डिव पे या इस डिव पे जब ओवर होगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो उसके बाद में इस टेक्स्ट बॉक्स का कोडिंग होगा। तो यहीं पे डिफाइन है कि टेक्स्ट बॉक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें फिर से मैं पास कर दिया हूँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल और इसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.2 सेकेंड और इसमें मैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन पास कर लिया हूँ लीनियर और ट्रांजिशन डिले पास कर लिया हूँ 0.5 सेकेंड और इसमें मैं बॉटम पास कर लिया हूँ 30 पिक्सल ओपेसिटी 1 जो दिखने लगे और इसका जो विजिबिलिटी होगा वो मैं विजिबल कर दिया हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं इस पर ओवर करूँगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आपका स्लाइडर दिखने लगा। देखिए इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसी तरह का अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। सो चलिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।